वक्फ संशोधन बिल को आज सदन में पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि आज ही से पास करा लेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो इसका विरोध किया जा रहा है। घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, जब सरकार इसे 12 बजे पेश करेगी तो समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करने जा रही है। इस पर बहुत स्पष्ट हम पहले से कह रहे हैं, विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी किसी भी संशोधन, किसी भी कानून का विरोध करेगी जो भेदभाव पैदा करती है, अल्टीरियर मोटिव के साथ आता है, समानता के और बराबरी के अधिकार को छीनती है, किसी का हक और अधिकार छीनती है। ऐसे किसी भी कानून या संशोधन का समाजवादी पार्टी विरोध करती थी, करती है, करती रहेगी। बीजेपी कह रही है कि जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहा है वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कई जो खुलासे हैं वो भी सदन में बोलते वक्त उनके सांसद जो हैं वो करने जा रहे हैं। जो सरकार सीधे तौर पर उद्योगपति मित्रों के इशारे पे चलती है, देश की संपत्तियों को उद्योगपति मित्रों को देती है, देश के गरीबों को मरने के लिए, भुखमरी के लिए छोड़ देती है, 5 किलो राशन पर जिंदा रखती है और लाखों करोड़ रुपए उद्योगपति मित्रों का माफ़ कर देती है। किसान जो देश के हैं वो कर्जदार होकर भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, उसके बारे में चिंता नहीं कर रही है। सरकार सीधे तौर पर किसी की बात करे और गरीबों के हित की बात करे, यह हास्यास्पद है, मजाक है और इनका छल और प्रपंच है। आगे क्या स्टैंड होगा आप लोग का, क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो सरकार के पास जो है वो बहुमत है। आगे समाजवादी पार्टी किस तरह से इस बिल का विरोध करने जा रही है? लोकसभा में हम लोकतांत्रिक जो अधिकार मिले हैं उसके हिसाब से हम उसके विरोध में मतदान करेंगे और वो पार्टियां, चाहे बिहार वाली जेडीयू हो या टीडीपी हो, आज एक्सपोज हो जाएंगे कि बातें कुछ और करते हैं। उनकी कोई ना कोई कमज़ोर नस या तो दबी होगी सरकार के पास, जिससे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सच का साथ नहीं दे रहे हैं। और सच का साथ देंगे तो जनता उन्हें सलाम करेगी। आखिरी सवाल है, ये भी आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि वोट बैंक के लिए आप लोग एक समाज को जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी की ज़मीन नहीं ली जाएगी और जो गरीब मुसलमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का कहना, जो गरीब किसान हैं, भुखमरी के कगार पर हैं, कर्ज माफ़ी की बात विपक्षी पार्टियां करती रही है, मैंने भी किया है, और अमीरों के लाखों करोड़ माफ़ कर देते हैं। ये सरकार जब गरीबों की बात करती है ना तो हास्यास्पद हो जाता है। जिनकी सोच में उठते बैठते चलते फिरते लिखते पढ़ते सिर्फ उद्योगपति मित्र हो, वो गरीबों की बात करे, चाहे गरीब मुसलमानों की बात करे, गरीब किसानों की बात करे, गरीब नौजवानों की बात करे, इससे बड़ा बेईमानी वाली बात कोई हो नहीं सकती है। आपको लगता है कि इसके जरिए मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है? जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आधे अधूरे मंदिर में भगवान राम को बैठाए कि हम राम को लेकर आए हैं, वो संतुष्टिकरण की पॉलिटिक्स थे, जिसका भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जवाब दे दिया। ये वोट बैंक की राजनीति के साथ ही एक गहरी साजिश है, बहुत सारी संपत्तियों पर कब्जा करके। और आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आज से 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद दिखाएंगे कि जिन संपत्तियों पर सरकार ने कब्जा किया, कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपने उन्हीं मित्रों को दे दिया जिनके इशारे पे सरकार चलती है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और जब सदन में इसे पेश किया जाएगा तो उस दौरान भी सपा विरोध करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।